वीरांगना उदा देवी पासी का आज बलिदान दिवस है और भारतीय जनता पार्टी ने पासी समाज को इकट्ठा किया हुआ है वृंदावन में यानी लखनऊ में और एक बड़ा आयोजन कर रही हैं। मूर्ति का अनावरण भी है। हमारे साथ प्रभा सरोज प्रधान भी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से आप याद कर रही हैं उदा देवी को। इस हमारे समाज के लिए ये आज बहुत ही गर्व से भरा दिन है। पासी समाज से मैं खुद भी बिलोंग करती हूँ और मुझे इस समाज से ये प्रेरणा मिलती है कि महिलाओं जैसे उदा देवी पासी जी हैं, वो एक महिला हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अंग्रेज़ों को जिस तरीके से मार भगाया वो बहुत ही गर्व भरी बात है। मुझे गर्व होता है कि मैं इस समाज में पैदा हुई बेटी के रूप में और मुझे ऐसे ही बहुत ही गर्व होता है कि मैं इस समाज में बेटी के रूप में पैदा हुई और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस समारोह का हिस्सा बन पाई हूँ। जिस तरीके से आप लंदन से पढ़ाई की और इस समाज के लिए आपने काम करने को ठाना है, तो कैसे देखा जाए इसको? इस समाज को बहुत आगे ले जाना है, बहुत ही महिलाओं के लिए काम करना है, तो मैं बहुत ही जोर शोर से इस समाज से और इस पार्टी से मिलके काम करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए। प्रभा जी, पढ़ाई आपकी लंदन में बाहर हुई, सुख सुविधाओं में, और ऐसे में इस समाज को जिस तरीके से देखा जाता है या उसके उत्थान के लिए कोशिश की जा रही है, तो उसमें कितनी बड़ी भूमिका होगी आपकी? जैसे आप जानते हैं कि हमारे समाज बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमारे माता पिता ने इतना आगे हमें बढ़ाया है, तो हम भी चाहते हैं कि इसी तरीके से हम लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दे सकें कि वो भी देश विदेश जा सकें और भारत का नाम ऊंचा कर सकें। जो भारतीय जनता पार्टी है, पासी समाज ने उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत साथ दिया नहीं और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इस आयोजन के जरिए क्या पासी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की एक कवायद है? अभी तो कोशिश ही है फ़िलहाल कि ये समाज भी हमारे साथ जुड़े और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़ोर शोर से इस बार आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा इस बार के चुनाव पे। आपके साथ दुविधा नहीं हो जाता कि आपके पिताजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी, भाई समाजवादी पार्टी का सांसद और जो ससुर जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, पति भी बीजेपी में, तो मतलब ये तो बड़ा कठिन हो जाता होगा आपके लिए। मेरे घर में खुद ही राजनीति चलती है, आपको कभी देखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। जिस तरीके से पापा हैं मेरे, मतलब मेरे पूजनीय पिताजी, और मेरे ससुर जी हैं, तो इन लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा होता है। जब भी मैं बैठती हूँ तो देखती हूँ दो पक्षों को अपना विचार रखते हुए और दोनों से काफ़ी सीखने को मिलता है मुझे, दोनों से ही। उनके विचारधारा थोड़ी सी अलग है और इनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग है, तो मैं दोनों से सीखती हूँ और मुझे लगता है कि ये काफ़ी आगे काम आएगा मेरे पे। काम तो आएगा, लेकिन दुविधा तो है ना? दुविधा तो हमेशा ही है, मुझे खुद भी अपना रास्ता खुद ही बनाना है। तो आपने कौन सा रास्ता पकड़ा है? अभी तो फिलहाल कोई रास्ता नहीं पकड़ा है। ससुर जी वाला। बीजेपी के कार्यक्रम में है तो ससुर जी वाला रास्ता माने हम? फिलहाल तो बीजेपी के साथ माने? फिलहाल तो देखते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे के चुनाव पे जैसा ही होगा आप सभी लोगों को पता ही चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जाहिर सी बात है, जिसके फादर समाजवादी पार्टी में हो और फादर इन लॉ बीजेपी में हो, तो जवाब देना तो मुश्किल ही हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।